नाजरीन, लफ्ज वजीर, मिनिस्टर, मंत्री या सियासतदान, जब भी ये अल्फाज आते हैं तो हमारे जहन में जो सबसे पहले स्केच बनता है वो बनता है करप्ट सियासतदान, करप्ट वजीर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा वजीर भी है जो कि ना करप्ट है और ना ही बेईमान है, बल्कि इस कदर लगन, चाहत, ईमानदारी, जज्बे और पैशन के साथ काम कर रहा है कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक ऐसा वजीर क्या पाकिस्तान में और फिर सिंध में और फिर सिंध कैबिनेट का वो हिस्सा था। जी हां जनाब, हम बात कर रहे हैं सिंध कैबिनेट में निगरान सेटअप में रहने वाले निगरान सूबाई वजीर मीर खुदा बख्श मरी, जो कि माइंस एंड मिनरल के मिनिस्टर थे। वो आए तो 6 माह के लिए थे, लेकिन उन्होंने 6 माह के लिए क्या किया? अमूमन जब निगरान सेटअप आता है और जो कि पाकिस्तान की तारीख है, इस तारीख में सेटअप में लोग आते हैं, इंजॉय करते हैं, मजे करते हैं, मिनिस्ट्री के मजे लेते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। खाली हाथ नहीं जाते, बहुत पैसे और माल बना कर जाते हैं। लेकिन जनाब मीर खुदा बख्श मरी माइंस एंड मिनरल के मिनिस्टर हैं। उन्होंने मिनिस्ट्री संभालते ही आए, पहले तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस थे जो कि एक आम वजीर को नहीं होते। क्या थे? यानी प्रॉपर सेक्रेटरी नहीं था, यानी प्रॉपर डीजी साहब नहीं थे, लेकिन वो रुके नहीं। वो आए और उन्होंने बताया कि माइंस एंड मिनरल यानी मदनियात के कौन कौन से ज़हायर सिंध के अंदर मौजूद हैं। जी हाँ, ये वही सिंध है जहां पर लास्ट 15 सालों से जो हुकूमत है, यानी पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जो लियाकताबाद के अंडरपास में बल्ब तक नहीं लगा सकी। ये वही हुकूमत है जो कराची को, जिसे रोशनियों का शहर कहा जाता है, उसे अंधेरों में बदल दिया। लेकिन एक वजीर ने आकर बताया कि हमारे पास 50 से जायद तकरीबन 92 इकसाम के मिनरल्स हैं, माइंस हैं। ये वही हैं जो कि जापान और चाइना जैसे ममालिक के पास 10, 12, 15 या 20 इकसाम के हैं, जिसकी बिना पर वो दुनिया की बड़ी मईशत बने हैं। और फिर वजह क्या है? वजह भी उन्होंने बता दी, और वजह भी उन्होंने ऐसे नहीं बताई जनाब। खाना काबा गए और खाना काबा में तवाफ करते हुए हाथ में कुरान मजीद पकड़कर उन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ माफियाज को बनाया जाता है, माफियाज को कंट्रोल किया जाता है, माफियाज को हैंडल किया जाता है। ये आप अपनी स्मार्ट स्क्रीन पर वो वीडियो भी देख रहे हैं जिसमें तवाफ करते हुए और बोलते हुए और बड़े जज्बाती अंदाज में नजर भी आ रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में बताने का सिर्फ ये मकसद है कि मीर खुदा बख्श मरी ने इन 6 माह में वजारत के मजे लेने की बजाय, इंजॉय करने की बजाय बताया, दिन रात मेहनत की और नौजवानों को, पाकिस्तानियों को थ्रू मीडियम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के जरिए प्रेस टॉक्स करके बताया कि पाकिस्तान सिंध में माइंस एंड मिनरल के ये ज़हायर मौजूद हैं। पहले मनपसंद लोगों को टेंडर ठेके दिए जाते थे, लाखों करोड़ों के माइंस मिनरल कोड़ियों के भाव एक्सपोर्ट किए जाते थे, और बताया कि यही अगर माइंस एंड मिनरल जैसे कि आयरन और जिससे सरिया और लोहा निकलता है, हमने सोचा था, समझा था, सुना था कि माइंस एंड मिनरल से लोहा बनता है, लेकिन किस मदनियात से बनता है ये नहीं था मालूम। वो भी उन्होंने बताया, और बताया कि इसको हम रॉ फॉर्म में एक्सपोर्ट करने की बजाय क्यों ना हम इसे प्रोडक्ट की सूरत में दुनिया को बेचें। और फिर क्या हुआ? इन 6 माह में कितनी बड़ी कामयाबी है कि तारीखी तौर पर 106 साल बाद सब कॉन्टिनेंट की तारीख में पहली दफा हुआ कि पाकिस्तान में माइंस और मिनरल की डायरेक्ट रॉ फॉर्म में एक्सपोर्ट पर पाबंदी आयद हुई। जी हाँ, ये उनकी एक बड़ी अचीवमेंट है। और इसके अलावा न जाने ऐसी अचीवमेंट्स हैं जो कि मैं नहीं जानता, लेकिन ये वो अचीवमेंट्स हैं जो मैंने उनके साथ मुलाकात की, उनके साथ वक्त गुजारा, खुद मैंने अज्यूम किया और सोचा कि क्यों ना हम ये भी बताएं कि जहां हम सब बताते हैं कि फलां इंसान, फलां शख्स करप्ट है, चोर है, बेईमान है, काम नहीं करता, करप्शन करता है, सियासतदान ऐसे होते हैं, वजीर ऐसे होते हैं, मिनिस्टर ऐसे होते हैं, सिर्फ इंजॉय करते हैं, सिर्फ अपने मफादात को देखते हैं, तो जनाब वहाँ पर 100 में से 1 सही, 100 में से 5 सही कुछ ऐसे लोग ज़रूर हैं मुआशरे में जिनकी वजह से ये निज़ाम चल रहा है, जिनकी वजह से ये निज़ाम कायनात अल्लाह ताला चला रहा है। उन लोगों के मुतालिक हम क्यों ना बताएं, और मीर खुदा बख्श मरी साहब को हम क्यों ना सलाम पेश करें, हम क्यों ना यकीन करें। क्योंकि अगर सिर्फ सियासत की बात होती, अगर सिर्फ दावे होते, तो वो खाना काबा में खड़े होकर तवाफ करते हुए हाथ में कुरान मजीद पकड़कर एक जज्बे के साथ रो रो कर ना गिड़गिड़ा कर बता रहे होते कि मेरा दिल फट रहा है, मेरा कलेजा फट रहा है। क्योंकि यहाँ पर मामूल में तो प्रेस टॉक्स होती हैं, उन पर हम भी यकीन इतना नहीं करते आपकी तरह, लेकिन जब कोई हाथ में कुरान पाक पकड़ के ये बात कर रहा है
तो खुदा गवाह है कि वो, मैं जो समझता हूँ कि वो झूठ नहीं हो सकता। लेकिन मकसद भी आज की वीडियो का यही था कि जो अच्छे लोग हैं, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, उन्हें पहचानना चाहिए, नौजवानों को, पाकिस्तानियों को, और ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। ऐसे लोग आगे आएंगे तो ही पाकिस्तान बढ़ेगा। अगेन ट्रिब्यूट, सल्यूट टू मीर खुदाबख्श भरी साहब और ऐसे तमाम लोगों को जो ब्यूरोक्रेसी में हैं, जो जुडिशरी में हैं, जो गवर्नेंस में हैं, जो मीडिया में हैं, जो पॉलिटिक्स में हैं। मैं ऐसे वन बाय वन कोशिश करूंगा कि जिन लोगों को मैं जानता हूं उनके नाम के साथ इसी तरह उनकी जो पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूशंस हैं वो बताई जाए। लॉन्ग लिव पाकिस्तान। और ये वाला चैनल, ये फेसबुक, यूट्यूब चैनल देखते रहिए, अपनी राय, कमेंट से फीडबैक अब देते रहिए। अपने मेज़बान ज़ुहैब मंशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।